नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सीजी टेक्निकल फार्मिंग पे। और अभी हम मौजूद है फिश फार्म पे और जगह की बात करूँ तो ये डोंगरगढ़ है। हमारे साथ सर मौजूद है, इनसे हम जानकारी लेंगे कि फ़िश फार्मिंग कैसे करना चाहिए और सर के पास कौन कौन से मछली के बच्चे उपलब्ध हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले तो अपना प्यारा सा परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। हमारा नाम मतीन अहमद कुरैशी है जी है ना। हम यहीं डोंगरगढ़ के रहवासी हैं। जी हमारे फिश फार्म का नाम SM फिश फार्म है। जी सर। ये जेल रोड पे है, जी ठीक है, फिल्टर प्लांट के बाजू में। जी। और हमारे साथ एक और सर बैठे हैं जिनका हमने पहले से वीडियो बना चुके, तो सर आपका भी परिचय लेना चाहूँगा मैं। मेरा नाम यशवंत कुमार कन्नौजे है। जी मैं बरहापुर में रहता हूँ, मेरा फार्म बरहापुर में है। जी जी और भैया जी से मैं अभी वर्तमान में मछली बच्चा लेने के लिए आया हूँ। जी। तो हम सर से समझते हैं कि किस तरीके से मछली पालन करना चाहिए। तो सर जैसे कि मछली पालन स्टार्टिंग पे बात करूँ तो अगर हमको बच्चा डालना है तालाब में तो क्या तैयारी करनी चाहिए उसकी? तैयारी ये है कि आप एकड़ प्रति आप एक अपना टारगेट बना लीजिए, जी है ना, जी कि हमको एक एकड़ में कितने बच्चे डालना है ना। पानी की तैयारी कैसे करना है, पानी रुक रहा है नहीं रुक रहा है, वहाँ पर अपने को प्लांटन कैसे तैयार करना है, जी इन सब चीज़ की अपना पहले जानकारी ले ले। जी पानी तैयार हो गया उसके बाद में बच्चे की क्वांटिटी रहती है कि रोहू कतला मृगल वगैरह कार्प मछली है ना। मतलब सर उसका क्वांटिटी बताइए ना कि वही इतने बता रहा हूँ मछली मैं का। आपको, वही बता रहा हूँ हाँ। कि जैसे कार्प मछली है जी या फिर आपका जैसे IMC है जी ना। तो वो मछलियाँ जैसे लगभग एक एकड़ पीछे प्रति एकड़ 5000 बच्चे डालना चाहिए, है ना। जी 5 से 5500, इससे ज़्यादा डालने से फिर क्या ग्रोथ नहीं आती। जी और यदि आप अपना पंकास तलबिया ये कुछ और कर रहे हैं तो इसको अपन हाई डेंसिटी में पाल सकते हैं, है ना। इसको अपन 50000 बच्चे भी डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जी है ना। परंतु उसके लिए सब दाना वगैरह खिलाना पड़ता है, कमर्शियल जी फीड खिलाना पड़ता है उसके लिए, है ना। जी। तो सर जो है इनको फीड का आपके पास कौन कौन सा फीड खिलाते हैं आप? नहीं, हम लोग तो अभी जैसे हम तो हमारी तो नर्सरी है जी जी है ना। जी तो हमारी नर्सरी में तो ये होता है कि सरसों खल्ली जी है ना, राइस पॉलिश है, जी इसको मिक्स करते हैं, उसमें कुछ गुड़ मोलिसिस मिला देते हैं, है ना। इनको सड़ा करके इनको एक दिन भिगा के 2 दिन भिगा करके इसको डालते हैं अपन क्वांटिटी के हिसाब से। हम लोग तो बड़े का काम नहीं करते, जी है ना। हम लोग नर्सरी का ही काम करते हैं, पूरा बच्चा बेचते हैं हर प्रकार का। जी उसमें हमारे पास रोहू कतला मृगल कोमल कार ग्रास कार जी और क्या नाम है, पंकाज है, तलबिया जी है ना, और रूपचंद है। जी ये सारी मछलियों के बच्चे बेचते हैं। जी। तो सर जैसे कि हमने तालाब पर मछली डाल दे तो किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि जो है सबसे पहले तो बच्चे अपने- को ना मारे? सबसे पहले अपने को पानी अच्छा होना चाहिए, जी पानी की गुणवत्ता बनाए रखना है, जी है ना। जी समय पानी गंदा दिख रहा है तो अपने को क्या करना है जी। ना। और पानी अगर और चारा आपका दोनों चीज़ मेंटेन हो गई, हाँ क्योंकि पानी ही जीवन है उसका पूरा जी मछली बिल्कुल का, सर। है ना। तो पानी अगर अपना बेहतरीन रहा जी तो आपकी मछली अच्छी होगी, और दाना तो होना ही उसके लिए खाने के लिए। जी जी। तो सर अगर हम अगर कोई पालना चाहे तो उसके लिए थोड़ा सा बताइए कि जैसे कि अगर पर एकड़ हिसाब उतने मछली डाल रहा है हाँ हाँ। तो वो कितना दाना खिला के कितना कॉस्ट लगा के वो जो है उसको फार्मिंग कर सकता है 1 एकड़ में? देखिए उसमें क्या होता है, एक रेशो रहता जी है ना, जी कि अपन मछली बीज डाले हैं जी तो हमने कितना किलो डाला है ना। तो उसमें टारगेट निकलता है, जैसे 1 क्विंटल अगर आपने बच्चा डाला है जी तो उसका 8% 7% आपको फीड खिलाना है उसको, है ना। तो आपको उस रेशो से निकालना है। या 1 एकड़ में 5000 आपने बच्चे डाले हैं जी तो 5000 बच्चे का डालते समय में वजन क्या था, है ना। जी तो डालते समय वजन क्या था, तो उसका अपने को 8% 7% के हिसाब से अपने को एवरेज में फीड खिलाना है। उसके बाद में 15 दिन के बाद फिर हमने जाल मारा, जी है ना, या 20 दिन के बाद मारा, फिर अपन ने उसका एक रेशो निकाल लिया एवरेज में जी कि हमारा अब जो हमारे 5000 बच्चे होंगे 1 एकड़ में तो वो क्या वेट हो गए होंगे, है ना। फिर उसके हिसाब से फिर आपने अपना मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कर लिया जी कि हमको इतना फिट करना चाहिए। ऐसा धीरे 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 आपको बढ़ाते जाना पड़ेगा जी फीड की क्वांटिटी को, जी जब तक मतलब आपका 1 किलो साइज का तैयार ना हो जाए। जी तो मेन है कि समय समय पे फीड आपको बढ़ाते रहना है, और फीड नहीं खिलाएंगे आप तो फिर आपके बच्चे उतने ग्रोथ नहीं कर ग्रोथ पाएंगे। नहीं करेंगे। और पानी का विशेष ध्यान है, चूना समय पे डालना है, कब डालना है जी ना। पानी गंदा दिख रहा है या उसका सर आपको चूना ऑक्सीजन- किस समय पे डालना है और कितनी उसकी क्वांटिटी रहेगी? देखिए एकड़ पर एकड़ पीछे पे। 40 से 50 किलो चूने का रहता है, वो उसको भिगा दो। डल्ले वाले अगर चूने आते हैं तो उसको भिगा दीजिए आप, जी है, ठंडा करके आप छिड़काव कर दीजिए। जी पाउडर आता है तो पाउडर आपको मिल रहा है वो डाल दीजिए। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन मेंटेन रहेगा, पानी में साफ सुथरा रहेगा, जो गंदगी रहती एंटीबायोटिक का है, काम करेगा वो। हाँ गंदगी जो रहती है उसको क्लियर करता है वो। जी सर।
तो सर जैसे कि हमने अपने एकड़ पे जो है 5,000 मछली के बच्चे डाल दिए, Yeah. तो उसमें 1 केजी आने पर कॉस्ट क्या जाएगा सर उसका फीड का, अब अगर उसमें- टोटली बात करें तो? उसमें देखिए अब ऐसा है कि कास्ट तो अब हम फीड कौन सा खिला रहे हैं, हमको सबसे पहले ये आता है जी कि हम अगर सरसों कर ली है जितना सस्ता हम फीड ले रहे हैं, जैसे राइस पॉलिश है या मक्के का चूरा है या पोहे की चूनी है, ये सब चीज़ ले रहे हैं तो 15 रुपए किलो, 12 रुपए किलो, 20 रुपए किलो तक में आता है। या आप कमर्शियल फीड ले रहे हैं जी तो 35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 50-60 रुपए किलो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन खुद निकाल सकते हैं आप जी कि हमको कितना कम से कम खर्च करना है, हमको कितना अधिक से अधिक करना है। जी। है ना? और सर इनमें जो है परेशानी क्या आती है अक्सर मछली पालन में? परेशानी देखा जाए तो कुछ नहीं आती है ना। जी, जी। सबसे पहले तो ये है कि हमको चिड़िया से बचाना है ऊपर, जो जी जी तो बच्चे खा जाएंगे आपके 5,000 में से 1,000 भी नहीं निकल पाएगा, है ना। जी। ऊपर नेटिंग आप बर्ड नेट डाल दें, जी जी सांप वगैरह तो घुसते हैं अंदर, बच्चा खाते हैं, हाँ, हाँ, उनसे बचाना है आपको। जी, ठीक है, अब उसके लिए चोरी से बचाना है जी जी बस। और उसके बाद में आप महीने 15 दिन में आप तो जाल मारते रहेंगे, महीना 2 महीने में, जी तो जी बीमारी वैसे बहुतायत में नहीं आती है ना। मगर कभी कुछ आ भी गया लक्षण तो हमसे पूछ लें वो फोन करके, भैया इसमें ऐसा लक्षण दिख रहे हैं, जी जी या कोई और जानकार है जी ना, उनसे पूछ लें कि भाई इसमें लाल दाग दिख रहा है तो क्या डालना चाहिए, या और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या डालना चाहिए, वो बता सकते हैं आपको। तो सर अच्छा, जो मछली में कौन कौन सा टाइप का बीमारी आता है, कौन कौन से जो है उनकी बीमारी आती है? बीमारी में क्या लाल दाग वगैरह का आ जाता है, जैसे पानी वगैरह थोड़ा सा 19-20 होता है ना, तो हाँ। जैसे माता जैसे निकलती है ना, लाल दाग वगैरह है। जी जी या फिर वो कीड़े वगैरह थोड़े से गड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा छिलके वगैरह निकलते जाते हैं उनके, है ना। वही बीमारी ज़्यादातर आती है, इसके अलावा अन्यथा कुछ नहीं। या तो ज़्यादा फीडिंग हो गई उनकी जी तो जी पेट फूल के मरते हैं वो, अच्छा ज़्यादा खा लेते हैं वो। तो हाँ। अपने को फीड भी देना है ना, तो उतनी मात्रा में देना है। या फिर जैसे अपन को ऐसा लग रहा है हाँ कि नहीं यार अब अपने बच्चे मर रहे हैं ज़्यादा खा के, जी तो 2-4 दिन अपन गैप कर दिए, फीड को रोक दिए, जी जी तो उससे भी मेंटेन हो जाता है। जी। तो सर अगर ये जो है तालाब है बनानी कैसी चाहिए उसको बताइए, मतलब गहराई क्या रखनी चाहिए पानी का उसके देखो बाद? 4 से 4.5-5 फीट तो पानी हमेशा रहना चाहिए आपके रहना तालाब में, 4 से 5 फीट। अब उसके बाद में आप गहरा कितना भी करो, जी जी है ना, जी। मगर आपका मेंटेन 5 फीट 4 फीट पानी रहना चाहिए। जी जी ठीक है, बड़े गहरा आपको बड़े, हाँ। अब तालाब के ऊपर भी क्या होता है, छोटे किसान 1-1 एकड़ के बना लेते हैं, कोई लोग 5-5 एकड़ के तालाब बनाते हैं, जी जी है ना। जी तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को कितना तालाब में गहराई का मतलब वो नहीं है। जी गहराई तो आप 10 फीट भी रखें, मगर वही है कि आप 5 फीट 5.5 फीट 6 फीट पानी मेंटेन रखेंगे ना, जी तो मछली निकालने में भी तकलीफ नहीं होगी, जी है ना। और अपने को कभी भी 4 आदमी चेक कर सकते हैं मछली को। जी और ज़्यादा पानी रहेगा, ज़्यादा डेप्थ रहेगा उसमें, तो फिर दिक्कत आएगी। जी जी मछली जाले नहीं मार पाएंगे उसमें? हाँ, कर पाएंगे उसमें। उसमें जाली नहीं मार पाएंगे। जी और जी फ्लैट अगर रहता है आपका पॉन्ड जी जी तो ज़्यादा अच्छा है। जी सर। और सर इसमें वो बताइए मुझे, जैसे कि हम मछली डाल रहे हैं तो उसको जो है कितने बॉडी वेट पे निकालना चाहिए और कितने दिन में निकल जाएगा आपके यहाँ से जो बच्चे जाते हैं? देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो मार्केट का जो सेल का मतलब है, डिपेंड कस्टमर लेने वाले जो हैं, जी जी वो 1 किलो प्लस की ही मछली देखते हैं। कोई ज़्यादा पसंद जी करते हैं। जी 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, जी। उससे छोटी मछली का मार्केट वैल्यू कम रहता है, जी मतलब रेट नहीं मिलेगा, या फिर बहुत स्लो बिकेगा माल। तो 1 किलो से बेचने वाले के लिए, मतलब फार्मर के लिए भी 1 किलो प्लस मछली निकालना बेहतर है ना। जी, जी। और बेचने वाले के लिए भी बेहतर है, जो रिटेल बेचता है लिया करके। जी अब रहा सवाल 1 किलो मछली कितने समय में हो सकती है, जी तो वही मैं बताया कि अपनी फीडिंग, अपनी पानी की तैयारी, अपनी सब चीज़ें अच्छी, अगर 100 सबसे अच्छी रही तो 8 से 10 महीने में कार्प मछली है, IMC मछली है, आपकी आराम से 1 किलो होती है जी ना। जी। सर मछली में सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाला कौन सा मछली है देखिए जिसका मार्केटिंग भी हो? फास्ट, देखो सबसे पहले तो मार्केटिंग क्या है, जिस जगह आप मछली का उत्पादन कर रहे हैं, जी है सर। ना। मेन मकसद ये है कि आप उस जगह का मार्केट देखिए पहले आप, है ना। हमको मछली तो कोई भी पाल लेगा, जी पानी में ही पलेगी, है जी, ना। बिल्कुल मगर सबसे पहले अपन अपने आसपास की जो मार्केट है, जी जहाँ तक अपना हाथ पैर फैल सकता है, या हमारे जो चिल्लर पोचिया बेचने वाले आके ले सकते हैं, तो वो मार्केट का पहले अपन आंकलन करें कि हमारा सर्वे करें उसका पूरा, कि वो कौन सी मछली की डिमांड ज़्यादा है ना। वो ही मछली अपने को डालना ज़्यादा बेहतर है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा धीरे, वो बाद का सेकंड स्टेप है ना। सबसे पहले माल अगर हमारे को रोहू कतला मृगल हमारा इस मार्केट में अच्छा बिक रहा है,
जी जी तो हम क्यों तलबिया और ग्रास कार या आप दूसरी मछली डालेंगे या पंकाज डालेंगे, या पंकाज का मार्केट हमारा अच्छा है तो पंकाज करें यहाँ पर, है ना। जी। तो पहले अपने आसपास का एरिया जिस एरिया में जो मछली अच्छे जो से भी हो रहा है। मछली बेचते हैं, है जी, ना। जी। और बहुतायत में क्या होता है, जनरली ज्यादा अपने तरफ, हमारे तरफ जी जी ये कतला, रोहू, है ना, जी। कोमलकार, जी। ये जो सब मछलियां हैं फास्ट बिकती है जी ना। जी। अगर कोई किसान भाई करना चाहे सर तो किस तरीके से शुरुआत करे वो, ताकि वो लॉस में ना जाए। मैं देखिए हर क्या किसान को होता बचाना है चाहता हूँ कि इससे। अगर किसान सब्जी भाजी या आपका धान की फसल कर रहा है वो, और साथ में चाहता है कि मैं थोड़ा बहुत करूं, तो ठीक है 1 एकड़ 2 एकड़ से शुरुआत कर ले। मगर जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो नया काम चालू करना चाहता है ना, कि मैं मछली पालन ही चालू कर रहा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो कम से कम 5 एकड़ से चालू करना चाहिए उसको। क्योंकि देखो उसकी जो ध्यान है, उसका समय है, वो तो पूरा लगना है। चाहे 1 एकड़ में भी उसको उतना ही पूरा समय देना है, 5 एकड़ में भी देना है। तो 1 एकड़ का अगर वो रेशो निकालेगा तो वो देखेगा मेरे को साल भर में तो कुछ नहीं बच रहा है भाई, है ना, ये तो हमारी चलेगी उतनी, है ना। तो 5 एकड़ से चालू करेगा ना वो, तो उसको मेहनत उसकी कामयाब होगी। जी जी। तो सर पर एकड़ के हिसाब से कॉस्ट क्या जाएगा अगर मछली अगर वो डालता है पर एकड़ के हिसाब से? पर एकड़ में फिर तो अपने हिसाब से खिलाएगा वो जो भी है। देखिए पर एकड़ में क्या चीज, मतलब उत्पादन करने के लिए कि बनाने के लिए? मतलब बनाना है सर फार्म, जैसे तालाब बनाना है। हाँ। और उसमें मछली डालना है। देखिए क्या होता है कि अभी जैसे अपने इस तरफ में जैसे ट्रैक्टर वाले चलते हैं, जी तो उसमें 1 लाख आपकी जमीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जमीन गहराई में है, जी जी फ्लैट में है ना, मजबूत है, नरम है, जी। तो वो तो आपकी मिट्टी के ऊपर जेसीबी depend चलेगी करेगा। या ट्रैक्टर चलेगा, उसमें 50,000 खर्च में भी 1 एकड़ बन सकता है और 2 लाख में भी बन सकता है। क्योंकि वहाँ की कंडीशन क्या होगी वो तो जगह जी। पे डिपेंड करता है ना। जी जी तो बिल्कुल। उसका खर्च क्या होता है कि अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस जगह को चुनना है उसके लिए। जी जी। तो सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कस्टमर की क्या क्या हेल्प करते हैं आप? जैसे कि बच्चा देते हैं। हाँ बच्चा देते हैं, समय समय पे वो पूछ लेता है हमसे कि भैया ये कुछ दाग दिख रहा है या कुछ बीमारी आ रही है, पानी गाढ़ा हो गया है, क्या करना चाहिए। फ़ोन पे उसको बता देते हैं हम, यहाँ आकर के बताता है हमको, तो हम उसको दवाइयाँ वगैरह भी बता देते हैं कि ये दवा मिल जाएगी आपको, फलाना जगह मिल जाएगी, या बोलोगे तो हम मंगवा के दे देंगे आपको, है ना। या एड्रेस दे देते हैं, आप जाके ले लो वहाँ से खुद, क्योंकि मेन काम तो हम लोग का बच्चा बेचने का ही है। अब रहा सवाल किसी को कोई ऐसी दिक्कत समय पर आ जाती है, आती है, ऐसा नहीं है, जी जी तो हम बराबर उसका हेल्प करते हैं। जी। तो सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से? हमारा नंबर है 9826 77 6911। जी। और आपके पास हर जो वैरायटी के जो आपको बच्चे मिल जाएंगे? हाँ हमारे पास देखिए कतला भी है, कोमलकार भी है, ग्रास कार भी है, और पंकाज मिलेगा, रूपचंद मिलेगा, है ना, और मृगल मिलेगा, है ना, और दूसरी कोई मछली है जैसे नहीं मिलती है यहाँ पर, जी जी है ना, और क्वांटिटी पे किसी को चाहिए तो मंगवा के भी दे सकते हैं। जी। तो सर आपके पास जैसे बच्चे कहाँ से आते हैं? उसके हम बारे लोग में क्या है, थोड़ा सा कलकत्ता से मंगवाते हैं, आंध्रा से मंगवाते हैं, स्पान मंगाते हैं हम लोग, जी जी है ना। स्पान मंगा के हम लोग उसकी तैयारी करते हैं जी। और उसको सेल करते हैं। क्योंकि लोगों में अक्सर वहम रहता है कि हमको लोकल जो है ना दे दे ऐसा। नहीं लोकल में तो यहाँ पर कोई निकालता ही नहीं है, पहली बात तो, जी जी है ना। लोकल में यहाँ पर स्पान नहीं निकलता किसी के पास, मतलब नहीं है यहाँ पर कोई निकालने वाला। जी जी ये ज़्यादातर माल क्या है, कलकत्ता से ज़्यादा आता है जी और आंध्रा से ज़्यादा आता है, तो हम लोग का स्पान मंगवा लेते हैं जी जी और वो स्पान को हम लोग खुद तैयार करते हैं जी और फिंगर बना के बेचते हैं उसको। जी। तो सर फिंगर साइज कितने दिन में आ जाता होगा? फिंगर साइज लगभग 1.5 महीने से 2 महीने में आता है। 2 महीने में। 2 फिर महीने उसको में जो है 1 2 kg महीना, कभी कभी कुछ समय भी ज़्यादा ले लेता है, ऐसा नहीं है, जी जी। मगर एक एवरेज मान के चलिए 1.5 से 2 महीने में, 2 महीने में आ जाती है। तो सर बच्चा कौन से मौसम में डालना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा? बच्चा देखिए आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मौसम, कोई भी मौसम में डालो। पानी अगर अपने पास 12 महीना है, जी जी है ना, हमारे पास अगर पानी की व्यवस्था है, जैसे बोर है ना, तो पानी ट्यूबवेल का चल रहा है जी और पानी भरा हुआ है हमारे पास, जी जी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी डाल सकते हो। और जिसके पास पानी का साधन नहीं है तो भगवान भरोसे बारिश होगी, हाँ हाँ है ना, जुलाई में अच्छा पानी आ गया, पानी भर गया, फिर आदमी फिर डालता है। जैसे हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादातर बिकने चालू होते हैं जुलाई में, जी है ना, क्योंकि चारों तरफ के जो किसान है हमारे MP महाराष्ट्र पूरे लोग आते हैं यहाँ से माल लेने के लिए, जी है ना। डोंगड़ के लोकल है, इसके आसपास के देहातों के हैं, वो भी आते हैं। तो वो अधिकतर मतलब 95% बोलो तो चलेगा कि ये ठीक है। तो ये समझ लीजिए अधिकतर जो है ना किसान
वो ऊपर के पानी के भरोसे रहते हैं, है ना। 100 में 5 ही लोग रहेंगे या 2 ही लोग रहेंगे जो बोर जिनके पास व्यवस्था होती है, जी तो वो बोर व्यवस्था जिनकी है वो 12 महीना कर लेते हैं, और जिनको बारिश का है देखते हैं तो फिर वो जुलाई में अक्सर करके डालते हैं। जी और बच्चा क्या है, नए किसानों को खास करके जी जी उनको फिंगर साइज ही बच्चे डालना चाहिए। छोटे बच्चे डालने से क्या है, नुकसान होने का ज़्यादा डर है, जी क्योंकि हर आदमी के पास उतनी क्षमता और या उतनी काबिलियत नहीं होती कि वो छोटे बच्चों को संभाल सके, जी है ना। और जितने बड़े बच्चे रहेंगे ना तो वो मतलब जल्दी तैयार हो जाएंगे, नुकसान कम होगा। तो आपके हिसाब से सर जो है मछली पालन कैसा व्यवसाय है? बहुत बढ़िया व्यवसाय, सबसे बढ़िया व्यवसाय मछली पालन है। अगर अपन धान की फसल या और सब्जी भाजी या और जो भी चीज़ देखें अपन, तो मछली पालन हमने जहाँ तक अभी तक किया है। सर आप कितने साल से कर रहे हो उसको थोड़ा मेरे को तो लगभग ये 6वां था, जी जी और इसके पहले हमने अपनी फसल भी की हमने, है ना, धान की फसल भी की है, सब्जी भाजी भी किया हमने, है ना, बकरी पालन का भी हमने काम किया, जी। ठीक है, सब ने किया, मुर्गी पालन, बतख पालन सब किया हम, बटेर बटेर किया, सब किया। मगर मछली का पालन जो है बेस्ट है। और देखिए आज की डेट में क्या होता है, आंध्रा से माल यहाँ आ रहा है बिकने के लिए, बड़ा मछली, जी तो माल यहाँ शॉर्टेज होगी ना तभी तो माल मार्केट आ रहा है बिकने, जी अगर यहाँ पूर्ति नहीं हो पा रही करके, जी जी तो यहाँ तो आप जितना माल आप पैदा कर सकते हो करिए आप, है ना। पानी भी वाटर लेवल भी मेंटेन रहता है नीचे का, है ना। और मछली क्या है, पानी का एटीएम जी है ना। आपको एक छोटे किसान को अगर लग रहा है मेरे को 5,000 की ज़रूरत है, उसने आज जाल मारा, 5,000 की मछली लिया, मार्केट में लेकर बेचा, पैसा तैयार। और सब्जी भाजी का ये है, आज काटना है तो काटना है, नहीं काटना है तो नहीं काटना। मछली का ऐसा है कि आपकी मर्जी, आपको निकालना है जी, जी। निकाल लो, नहीं निकालना है तो 6 महीने छोड़ दो ना। कोविड के टाइम में माल नहीं बिका लोगों का, जी पड़ा था पानी के अंदर में, बड़ा ही हुआ होगा ना पानी का माल, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, मगर सब्जी भाजी का क्या है, नहीं यार ये तो 4 दिन हो गया, नहीं तोड़ेंगे तो गल जाएगा, जी या फिर जानवरों को खिलाओ। इसमें वो बात नहीं, इसमें नुकसान मतलब ना नहीं है बोलो चलेगा। अब आपकी किस्मत ही खराब है तो फिर उसको तो कोई कुछ नहीं करता, जी है ना। तो सर अभी आपके पास कितने तालाब है टोटल? मेरे पास यहाँ 8 पौंड है यहाँ पर, जी है ना, जिसमें सब में बच्चे डले हुए हैं। एक फार्म मेरा और है, जी तो उसमें 2 एकड़ का तालाब है, और छोटे मोटे तालाब करके हैं, उसमें भी है बच्चे डले हुए हैं, कुछ में डल रहे हैं, जी है ना। तो सर हर तालाब में अलग अलग वैरायटी सब में अलग अलग रखते हैं हम लोग, फिर वो ग्रेडिंग होती है समय समय पे, जी जी छांटते हैं, डालते हैं, सब जैसे बच्चे देना रहते हैं, जो डिमांड रहती है कस्टमर की, जी जी वैसा निकाल के बेचते रहते हैं हम लोग। जी मछली पालन के बारे में अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए सर नहीं, हमारे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हमारा। तो बताया ना हमने कि हमने और भी इसके साथ में पैरेलल और दूसरी चीज़ें रखी थी, साथ। जी मगर हमने सबको किनारे कर दिए। जी जी 6-7 साल हो गया जो कर रहे हैं अपन, है ना। हमने पपीता भी लगाया, हमने गन्ना भी लगाया, हमने और भी धान भी किया, गेहूँ भी किया, सब फसल किए, जी है ना। बकरा बकरी पालन भी किया हमने, जी है ना। 200-250 जानवर थे हमारे पास, जी मगर ये बेस्ट है उन सब चीज़ों से। जी जी इसमें लेबर भी नहीं है ज़्यादा, और ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। आप 5 एकड़ में कर रहे हो, कुछ नहीं है, एक आदमी आप एक देख आदमी लेते हो, कर ले। कोई दिक्कत और नहीं 5 एकड़ में है। आप और ऐसा खेती भी नहीं करो। है कि दिन भर आपको देखना है वहाँ, है ना। जी अभी तो हमको बच्चे बेचना है करके हमको आदमी रखना है यहाँ पर, मगर जो बड़ा का काम कर रहा है वो क्या है, बस बताया ना आपको, चोरी से बचा ले, जी जी और ऊपर चिड़िया पक्षी सांप इससे बचा ले, आपका माल पूरा मिलेगा। आप फिंगर साइज तो ऐसा होता है कि आपने 5,000 नग डाला है, गिनती करके डालो, गिनती करके निकालो, जी इतना मतलब सॉलिड चीज़ है वो, बशर्ते कि आपकी व्यवस्था व्यवस्था सही होनी बनी रहे तो। चाहिए। जी और हमारे सर जो है अभी बच्चा लेने आए, तो क्या क्या बच्चा ले जा रहे हैं सर आप अभी? मैं रोहा और मृगल ले जा रहा हूँ। जी मेरे पास बाकी बच्चे अवेलेबल हैं, जी तो जी भैया से मैं लेते रहता हूँ समय समय में, जब जब जरूरत पड़ती जी है। कुछ पंगाज भी ले जा रहे हैं। पंकाज भी ले जा रहा हूँ 200 पीस, और जी उनको भी डालना है। जी डेढ़ अगर दो किसी घंटे भी बाद भाई ले को अगर जरूरत हो तो हम आपसे दिलवा सकते हैं बिल्कुल उसको। बिल्कुल, एनी टाइम भैया के नंबर से या मेरे नंबर से कोई भी कांटेक्ट करे, जी तो यहाँ से बच्चा उपलब्ध करा देंगे। और अच्छी क्वालिटी अच्छा है। जी मैं भी 20-22 साल से कर रहा हूँ मछली का काम, जी जी भैया 6 साल से कर रहे हैं। जी तो भैया का जो मैं स्टैंडर्ड तो नया है हूँ। मछली का, बच्चा है ना भाई, भैया तो अभी बच्चा 6 साल ही कर रहे हैं, तो मैं बड़ा करता हूँ, बच्चा नहीं करता। जी, भैया जी। के बच्चे में जो स्टैंडर्ड है, जी जी अभी तो मैं लेके जाता हूँ भैया के पास से, जी बिल्कुल है ना। ये तो मैं क्यों लेता फिर मछली, बच्चा जी भैया कुछ का खास है उसमें। खास है बच्चा, इसलिए लेके जाता हूँ। नहीं, अभी हमारे यहाँ भी ये जो आते हैं ना महाराष्ट्र और MP वाले, जी जी तो हम लोग उनसे पूछते रहते हैं, महीने 2 महीने में उनको फ़ोन आते रहता है जी जी कि भैया माल ले गए थे हमने, हाँ 2 महीने में अच्छा हो गया। अभी ये यहाँ के बाजू में एक अन्ना जी हैं, 2 एकड़ में डाला उन्होंने 2 महीने पहले जी मछली,
तो बोले भैया 200 ग्राम का हो गया। उनको दिए थे हमने 1 किलो में 100 पीस चढ़ने वाला साइज, 1 महीने में 200 ग्राम का हो गया। अभी दूसरे महीने का अभी हम फिर पूछ रहे हैं उनसे कि 200 का 400 हुआ कि 300 हुआ कि 500 हुआ, है ना। तो 1 महीने में अगर वो बच्चा 50 ग्राम से या 40 ग्राम से 200 ग्राम का होगा तो बहुत अच्छा बेस्ट ग्रोथ है उसका, ग्रोथ है, प्रॉफिट पर है वो। क्योंकि ये सीजन जो और होता है गर्मी होती है तो बच्चा और अच्छी स्पीड से बढ़ता है। ठंड में क्या होता है थोड़ा सा स्लो रहता है, उनका खाने का भी स्लो हो जाता है जी और उनका ग्रोथ भी जो है थोड़ा स्लो हो जाता है। ठंड के 1 महीना 2 महीना जो होता है, बाकी टाइम ग्रोथ की भी बहुत है। मछली तो फुल बेनिफिट वाला काम है, बस थोड़ा सा अनुभव जानकारी करते रहोगे तो आपको समझ में आ कुछ नहीं है, जाएगा। हमसे बात करते रहे, कुछ नहीं है बड़ा भारी, कोई ज़्यादा टेंशन दिमाग नहीं। में लोड लेने की जरूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकता है आदमी। जी बहुत बेहतरीन काम बताया ना, नुकसान नहीं। पानी का ATM है वो। बस। बस जी आपकी जब मर्जी आ रही है, आपने नहीं रख बेचना है मेरे को, बाद में बेचूंगा। जी आपको अगर क्विंटलों से बेचना है, 10 हाँ। टन 20 टन भी माल बेचना है, ऐसे ऐसे मार्केट है जो आपके यहाँ आके माल ले जाएंगे। उठा के आपके आपके फार्म पास से ही लेके चले जाएंगे। हाँ, और कैश पैसा, सबसे बड़ी बात उधारी नहीं है। उधारी वाला काम नहीं जी, है इस मामले में उधारी नहीं है। सब्जी भाजी तो आज दोगे, कल पैसा वसूल करोगे आप, और भी जी, जी। चीजों को। मंडी में धान बेचोगे तो सरकार भी देगी तुमको 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। जी जी मगर यहाँ जो लेने वाला आएगा ना, जी जी पहले पैसा दे देगा आपको, कैश है ना, जी तब तुलवाएगा और लेके जाएगा। लेके जाए। जी। तो कह सकते हैं कि फिश फार्मिंग एक बेहतर इनकम बेहतर, देने वाली बहुत बिजनेस है। बेहतर। बहुत बिजनेस बढ़िया। बहुत बेहतर। जी। तो और कुछ बताना चाहेंगे सर? बाकी तो बस यही है, बस बेनिफिट की चीज़ है, जो भी किसान भाई को करना है जी जी बिल्कुल बेखटके कर सकता है। थोड़ी सी सब्र रखना पड़ता है उसको, 4-6 महीने, है ना। जी, जी। ये नहीं कि मैंने आज लगा दिया हूँ और मेरे को महीने भर में, क्योंकि अधिकतर किसान लोग आते हैं, सबसे उन्होंने उनका सवाल होता है भैया मैं बच्चा डाल रहा हूँ और कितने महीने बड़ा हो जाएगा, मैंने पहले बड़ा कितने महीने में हो जाएगा, मतलब वो चाहता है कि मेरे को मैंने कैलकुलेशन निकाल लेते हाँ हैं पहले वो। से, वो तो कैलकुलेटर का कैलकुलेशन काम नहीं करता है। जी, जी। तो फील्ड में जो धरातल पे दिखेगा वो काम करता है जी जी ना। और 2 महीने 4 महीने में कहीं कुछ नहीं होता। थोड़ा सा सबर, एक बार राउंड अगर अपने साल भर का अपने टाइम निकाल लिया, उसके बाद तो फिर आपका रिसाइकल होते रहेगा। इस साल का पैसा फिर उस साल का पैसा उस साल, है ना। जी और ज़्यादा खर्च करने वाला काम है तो फिर पंकाज पाल लें, 6 महीने में वो 1 किलो हो जाती है, जी जी मगर वो खाना खर्चा मांगती है। वो एक मछली जो है, ये मान के चलिए, अभी आप खर्च पूछ रहे थे ना जी जी खाने का, तो एक मछली जो है पंकाज लगभग 60 से 65 रुपए में एक मछली तैयार होती है, 1 किलो प्लस की। जी और जो IMC कार्प मछली है, रोहू कतला मृगल ग्रास कार्प जो भी है जी है ना, ये मछली लगभग 20 रुपए 15 रुपए में तैयार हो जाएगी आपकी, है ना। जी जी इतना फर्क है। अगर आप राइस ब्रांड है, ये है, खिला रहे हो इसको, हाँ, तो आपका 15 रुपए 20 रुपए एक मछली पीछे खर्च आएगा उसका। जी मगर पंकाज जो है, जी पंकाज को तो सिर्फ फ्लोटिंग फीड होना, कमर्शियल फीड, हाँ जी जो जी तैरता है वो 2 टाइम 3 टाइम जो भी दे रहे हैं अपन, हाँ तो वो लगभग 60 से 65 रुपए, मतलब टोटल मछली बीज के बच्चे से लेकर के उसके दाने के खर्चे से लेके उसकी चौकीदारी से लेके, है ना, ये 60 से 65 रुपये खर्चा आता है। तो अब किसान अपना चॉइस कर ले कि ज़्यादा पाल करके पैसा है उसके पास, हाँ हाँ। तो अच्छा हाई डेंसिटी में बनता है ना वो, 1 एकड़ में आप 50,000 बच्चे भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको दाना IMC को खिलाना। 5,000 डालना है आपको, आप बोलोगे नहीं मैं 10 डाल दूंगा, 8 डाल दूंगा, हाँ हाँ तो फिर ग्रोथ नहीं आएगी। फिर उसमें 5,000 5,500 में बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। जी तो अपन 2%, 5%, 10% भी उसको अपन माइनस मान लेते हैं, है ना। जी। 5,000 डाले और 4,500 बच्चा भी आ गया अपना, जी तो कितना हो गया जी, है बहुत होता है। फिर जी जी 100 रुपए प्लस भी कर दिया आप, थोक करे थोक जी, करे तो 4.5 लाख को मतलब 4.5 लाख रुपए होता है, जबकि 1 एकड़ में अब किसान धान मुश्किल बोकर से उतना धान नहीं बोके कमा- या सब्जी करके क्या नहीं होगा। नहीं कमा नहीं नहीं होगा पाता। सर। वो सोच 4.5 एकड़ तो मैं ये बता रहा हूँ मछली का, चलो आपने हाँ। उसमें 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च भी कर दिया, हाँ। खाने से लेके बच्चे से लेके, जी तो 2.5 से 3 लाख रुपए एकड़ बचाना आसान है, बशर्ते सिस्टमेटिक आप करें। 3 लाख रुपया भी अगर कमा रहे हैं, कोई भी 3.5 फसल में आपको 2.5 से 3 लाख रुपए नहीं आ सकता, ये मान लीजिए, जी अगर पर एकड़ के हिसाब से ले पर हाँ, एकड़ का बता रहा हूँ। एकड़ के हिसाब से जी नौकरी करने जाएगा तो क्या कमाएगा? 10,000 रुपये महीना, ज्यादा से ज्यादा। जी साल का कितना हुआ? लोग 1,20,000। अच्छे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं जी इस लाइन में, तो जी जी मतलब काफी अच्छा बिजनेस बन चुका है ये। परफेक्ट है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है ठीक है। कीमती समय दिया। ओके, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। और सर से अगर जो है बच्चा अगर किसी को लेना हो तो मैं नंबर दे दूंगा, डाल दूंगा, वीडियो के अंतर्गत भी चला दूंगा। किसी भी को चाहिए, अगर ट्रेनिंग भी लेना है कोई सर भी से तो हाँ, वो भी मिल जी। जाएगा। कोई बीमारी के बारे में उसका भी आगे जी। पूछ ले कहीं मतलब कोई- मछली के बारे में कोई भी सब परेशानी हो कोई आपके भी पास कोई मिलेगा, भी। बच्चा भी मिलेगा। बच्चा भी मिलेगा। जी तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सब पर मैं दुलार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ओके, धन्यवाद।